अस्सलामुअलैकुम। आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आप सब मुझे कहते हैं सुहाव सर और हम लाहौर से चूंकि मौजूद होते हैं आपके सामने और इस्लामाबाद से मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह। तो उनके पास चलते हैं, उन्हें भी आज के दिन की मुनासबत से सुबह बखैर कहते हैं। जी हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और हमारे देखने वाले जो हैं वो भी खैरियत से होंगे। और वैसे तो सुबह की शुरुआत उम्मन हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अच्छी खबरों से करें, लेकिन अच्छी खबरें मिलती कहाँ है? कहाँ से मिलती है ढूंढ कर, लेकिन फिर भी हम ले आते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कॉर्नर, और आपने वीकेंड के लिए भी बहुत सारे प्लान किए होंगे, बट ऑल दो आज चूंकि वीक का आखिरी शो होता है तो हमारी कोशिश होती है कुछ इंटरेस्टिंग भी आपसे शेयर किया जाए। ओवर द वीकेंड आप सोच रहे हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि अनोखी चीज़ है, गूगल से हम हर चीज़ निकाल लेते हैं। मतलब गूगल डॉक्टर भी है, गूगल आपके लिए रिसर्च प्लेटफॉर्म भी है। आपने जो भी करना है, गूगल इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। गूगल हमें सिखाता है कि कोई काम अगर हमने करना है तो हमने कैसे करना है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो गूगल को सिखाता है। और क्या सिखाता है? उर्दू सिखाता है। अब वो कौन है, ये काम वो कैसे करते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं। काशिफ अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बेसिकली गूगल क्राउड सोर्स इन्फ्लुएंसर हैं। तो आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैंने तो चलिए इंट्रो में बता दिया कि आप तो टीचर हैं भी गूगल के, लेकिन आप ये काम कब से कर रहे हैं और उर्दू कैसे सिखा रहे हैं और ये काम कैसा है, ये बताइएगा इस हवाले से। मुझे करीबन 7 साल हो चुके हैं। मैं गूगल कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और उससे पहले गूगल मैप्स पे हम लोग काम करते थे। गूगल के जितनी भी जो आप अगर देखेंगे जो लोकेशंस हैं हम लोग वो ऐड करते थे। और उसके बाद फिर गूगल क्राउड सोर्स कम्युनिटी का मैं हिस्सा बना और उसमें फिर ये फायदा हुआ कि हमें ये मौका मिला कि हम गूगल को सिखा सकें कुछ। और सबसे ज्यादा उसमें जो अहम जो चीज थी वो ये थी कि हम गूगल को उर्दू के बारे में बता सकें, जो हमारी अपनी एक कौमी जबान है और जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उर्दू ऐसी जबान है जो पाकिस्तान के हर हिस्से में बोली और समझी जाती है। और उसको यूज करने के लिए कितने तालिब इल्म हैं, कितने कारोबारी लोग हैं जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं इसे। अच्छा, मुझे बताइएगा काशिफ साहब, ये काम आप करते किस तरह से? और अगर उर्दू की बात की जाए खास तौर पर, यकीनन हमारी कौमी जुबान है, लेकिन उर्दू में गूगल को गूगल कम किया जाता है। तो आपने जब ज्वाइन किया उस वक्त और उसके बाद 7 साल हो गए इस बात को, इस सारे प्रोसेस में, जर्नी में आपने क्या क्या सीखा और ये पूरी जर्नी जो है कैसी रही? इस वक्त जो आपकी सर्विसेज हैं वो किस चीज को लेकर है? देखें, गूगल को सबसे पहले जो आखिरी सवाल है मैं उसका पहले जवाब दूंगा कि हम लोग ये करते कैसे हैं। कि आपके या हर किसी के मोबाइल में एक ऐप होती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्राउड सोर्स, जो गूगल प्ले स्टोर से आप निकाल सकते हैं। तो वो जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फिर उसी में ही आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन तो ये आएगा कि आप अपनी जबान सेलेक्ट करें, जो कि आप अंग्रेजी और उर्दू दोनों कर सकते हैं। उसके बाद उसी ऐप के अंदर एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है। उस ट्रांसलेशन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ही आपको ये गूगल एक जुमला दे देगा अंग्रेजी में, जिसको आपको उर्दू में तर्जुमा करता है, जिसको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। आपकी एक्सपर्टीज अगर अंग्रेजी में है, आपकी एक्सपर्टीज अगर उर्दू में या दोनों जबानों में, तो आप गूगल की खिदमत नहीं करेंगे, आप अपने मुल्क के और अपने मुल्क के तालिब इल्म की खिदमत करेंगे। जी हरमीत। जी काशिफ साहब, ये बताइएगा कि ये तजुर्बा रहा कैसा आपका, कितना और रिस्पांस की अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए जो इंग्लिश समझते नहीं है या थोड़ी बहुत समझते या लिखना उनके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे फीडबैक किस तरह आ रहा है लोगों का, इसको आप कैसे देखते हैं और आसानियां कितनी हो गई हैं उर्दू समझने और पढ़ने वालों के लिए? इस सिलसिले में सबसे जो अहम जो चीज है, हमें ये चीज समझनी होगी कि गूगल का जो तर्जुमा हम हासिल करते हैं वो किससे हासिल करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर है और गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं जो थर में रहते हैं और उनकी वालदा को सिंधी के अलावा कोई और जबान नहीं आती। वो गूगल असिस्टेंट यूज करती हैं। गूगल असिस्टेंट यूज करके
वो अपने जो उनके जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाती हैं। मेरे एक दोस्त गुलाब जो हमारे साथ हमारी टीम में भी शामिल है, तो हमारा तजुर्बा इस लिहाज से अच्छा रहा कि हमारे कंट्रीब्यूशन लास्ट हमने कोई 6 महीने कबल हमने तकरीबन 35,000 हैंड राइटिंग के नमूने उर्दू के और सिंधी, हमने 35,000 नमूने हमने गूगल को प्रोवाइड किए, मुख्तलिफ हैंड राइटिंग्स उर्दू की। उससे ये आसानी हुई कि गूगल अब उर्दू को बहुत बेहतर तरीके से पहचानने लगा है। अगर आप गूगल लेंस यूज करते हैं, किसी भी उर्दू हैंड राइटिंग पे आप रखेंगे तो उसका आपको ऑटोमेटिक अंग्रेजी तर्जुमा मिल जाएगा उसी वक्त। ठीक है काशिफ, ये बताएगा कि हमने ये सुना भी है कि आप वॉलंटरली काम कर रहे हैं, हालांकि आपकी शर्ट पे लिखा हुआ है क्राउड सोर्स बाय गूगल। गूगल में तो काम करने की किसी की ख्वाहिश होती है और हम इस चीज़ को बहुत चेरिश भी करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट व्हाई यू आर डूइंग सो, मतलब ऐसा क्यों? बिल्कुल आपने सही सुना, ये बिल्कुल वॉलंटियर काम है और इसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते। और काम मैं आपको दोबारा कहूंगा कि हम गूगल के लिए नहीं करते, हम अपने मुल्क के लिए करते हैं और हम इसको एज अ टूल यूज करते हैं। ये एक टूल है हमारे लिए जिससे हम अपनी जबान की खिदमत कर सकते हैं, अपने सकाफत को हम पूरी दुनिया में रोशनास करवा सकते हैं। और सबसे बढ़कर हमारा जो पाकिस्तान में टूरिज्म में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, आप भी जानते हैं। एक तारीख के हवाले से पाकिस्तान अगर मोहनजोदाड़ो से लेके और आप कटासराज टेम्पल तक जाएं तो तारीख भरी हुई है और जरूरत इस अमर की है कि हम इसे दुनिया के सामने उजागर करें। और इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म गूगल से बढ़कर कोई भी नहीं है, क्योंकि गूगल कोई भी जब भी हम कोई काम करते हैं, जाहिर बात है कोई नया काम जब हम करते हैं तो हम हमारे दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे ख्यालात, ऐसी सोच आती है या कोई ऐसे मुश्किलात आती हैं जिसके बिना पर हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये मुश्किलात औरों की जिंदगी में भी हैं, तो हम क्यों ना शुरुआत कर लें। तो ऐसा कोई वाकया सुना है कि उसके बाद आपने शुरुआत की और वो भी बगैर किसी, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मैं खिदमत कर सकूं, तो कोई ऐसा वाकया हुआ था कि कुछ सोच आई थी कि क्यों ना मैं इस जगह पे भी कुछ काम दे सकता हूँ, खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए मेरी खुद अपनी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, सब ये बिल्कुल सही बात है। और मगर मैं अंग्रेजी में आर्टिकल लिखता हूँ, एक हमारा फोरम है लोकल गाइड्स कनेक्ट के नाम से, उसमें अंग्रेजी में पाकिस्तान के टूरिज्म के बारे में आर्टिकल लिखता हूँ। तो मुझे डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती थी, ठीक है, और मैं गूगल असिस्टेंट यूज करता था जिससे मैं उर्दू में बोल के और मैं अंग्रेजी की ट्रांसलेशन हासिल करता था। तो उसमें मुझे काफी मुश्किल हो रही थी, मुझे ट्रांसलेशन सही नहीं आती थी और इसमें मतलब आपको पता है मुज़क्कर मुअन्नस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये प्लेटफॉर्म नजर आया गूगल क्राउड सोर्स का, जहां से मुझे एक आइडिया मिला कि मैं इसको उर्दू इसकी बेहतर कर सकता हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान में फैली भी एक बड़ी कम्युनिटी है और हम लोग एक 4 लोगों की टीम भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को हम बताते हैं। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ शोज वगैरह भी करते हैं जो कि वॉलंटियर है। ऑलराइट, काशिफ ये भी बताएगा, ऑब्वियसली आपने शुरू तो अकेले किया होगा, लेकिन गूगल एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द गूगल, बिकॉज आपको पता है हैशटैग है और लोग बहुत ख्वाहिश करते हैं इस चीज़ को हमको सीखे भी और इस चीज़ की सर्विसेज भी दें। पाकिस्तान को चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप गूगल का पार्ट हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ एक टीम है या आपने दूसरों को भी ये काम सिखाया और आप सिखाना भी चाहते हैं? हमारी जो मेन लीडिंग टीम है वो हम 4 लोगों पे मुश्तमिल है। एक मैं हूं, एक बिलाल शेख है, रिजवान शेख और शाहीन गुल है। हम 4 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जगह पे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए। मगर मेन जो मसला आता है वो इसके बदले मिलेगा क्या, इस सवाल के बाद जो है ना लोग पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो यही आती है कि इसके हम ये काम करेंगे, इसके बदले हमें मिलेगा क्या। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इसके बदले में आपको मिलेगा क्या। इसके बदले में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप फलाही कामों के लिए करते हैं, जो आप लोगों की फलाह के लिए करते हैं, ये भी उसमें से एक शामिल है, उसमें से ये काम है।
ठीक है बिल्कुल काशिफ साहब, अगर हम देखें, बहुत अच्छी बात आपने की कि हम मुआवजे को देखते हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा तब हम काम करेंगे, लेकिन आप जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं हमारे मुल्क में जो सिर्फ मुल्क और फलाई काम या आवाम का सोचते हैं। काशिफ साहब, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी मजीद ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आपकी टीम देखती है या आप चाहते हैं कि उनको भी दूर कर दिया जाए। जो पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लिश नहीं समझते, तो उनकी वो मुश्किलात जो हैं वो भी दूर हो सकती हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे हैं जो आम आदमी जो है उस तक उसकी रसाई हासिल हो सकती है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे बढ़कर तो उर्दू अंग्रेजी तर्जुमे, सिंधी और पश्तो, ये 3 जबानें ऐसी हैं जिन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन लोगों की इन तीनों जबानों में एक्सपर्टीज है, जो इन तीनों जबानों में महारत और साथ में अंग्रेजी में महारत रखते हैं, उन्हें जरूर गूगल क्राउडसोर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ दिन के 5 मिनट लगाकर आप मतलब आप गूगल को पाकिस्तान को वो वक्त दीजिए जो 5 मिनट आप किसी और चीज में जाया कर रहे हो, तो अब एक 5 मिनट देकर और उर्दू को गूगल क्राउडसोर्स में के प्लेटफॉर्म के जरिए से बेहतर कर सकते हैं, जिससे मेरे और आपके जैसे कितने लोग होंगे जिनको फायदा हो सकता है। ठीक है, काशिफ ये बताएगा कि गूगल सर्टिफाइड जो लोग होते हैं, मतलब ऑब्वियसली गूगल जो है वो हमेशा उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता है जो उनके लिए काम करते हैं। सो दे अप्रोच यू बाय देमसेल्फ, और इस तरह से कोई सर्टिफिकेशन, मे बी दे कॉल यू कि आप वहां पर आके भी सर्विसेज दें, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। देखें, वही सारी बात है कि एक तो ये वॉलंटियर काम है, मगर इसके बावजूद हमें गूगल रिकॉग्नाइज करता है। और लास्ट 2021-2022 में दुनिया के जो 50 बेहतरीन कंट्रीब्यूटर्स है उसमें मेरा नाम था, और इसी में ही मुझे अवार्ड दिया गया। और इससे पहले सन 2018-2019 में भी गूगल की समिट यूएस में हुई थी, और जिसका मैं पार्ट था, मगर मैं जा नहीं सका था अपने किसी वीजा की वजूहात की वजह से। मगर गूगल के इवेंट इंटरनेशनल होते रहते हैं जिसमें ये पाकिस्तानियों को रिकॉग्नाइज करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके मतलब एक स्पॉन्सर ट्रिप देते हैं, तो एक बड़ा एजाज है ये। जी हरमीत। काशिफ साहब, आपने जिस तरह फरमाया कि हम ट्रेनिंग भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ लोगों की, बहुत अच्छी बात है, और जाहिर बात है आपने वो शिकवा जो लोगों का था वो भी सामने हमारे रखा, नाज़रीन के सामने रखा। अब आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं, हमने देखा है कि मुख्तलिफ बच्चों को वो किसी पार्क में उनके पास अगर कोई बिल्डिंग नहीं होती तो जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, बिला मुआवजा जो है वो काम करते हैं। ऐसे आज आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर देखे बहुत सारे नौजवान होंगे जिनका दिल करेगा कि वो भी ये खिदमात करे जो आप खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ ट्रेनिंग का आप सोचते हैं कि कराची या इन इलाकों में या दीगर ऐसे शहरों की तरफ आपका रुख हो, ताकि नौजवान आ सके और वो तरीकाकार क्या होगा कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके और कुछ सीख सके और वो खिदमात कर सके जो आप कर रहे हैं, दीगर आपकी टीम कर रही है? जी बिल्कुल। उस सिलसिले में हम पाकिस्तान ये कराची में मौजूद लिंकन कॉर्नर में हम 3 सेशन कर चुके हैं पहले, 1 साल पहले, और अभी कुछ टाइम पहले मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में हमने एक सेशन किया, और फरवरी में भी हमारा एक सेशन है जिसमें हम गूगल की जो टीम है उसके जरिए से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। और ये फ्री कोर्सेज हैं जो लोग हासिल करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के तलबा हासिल करेंगे, वो अपनी यूनिवर्सिटी से जो भी उनको तालीम मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो अलग है। मगर जब आपको गूगल खुद, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समझे कि एक मास्टरपीस समझा जाता है, वो आपको जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा और मशीन लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताएगा तो उसकी क्या बात होगी। तो उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हम ये सेशन करते हैं, और ये भी एज अ मतलब दोबारा कहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं, और सिर्फ उससे मकसद यही होता है कि हमारी यूथ इस तरफ आए, वो मतलब
आपको पता है कि वो मुख्तलिफ काशिफ साहब, एक और चीज है, बहुत बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं, मैं बारहा इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, हम पड़ोस में देखें, हिंदुस्तान की मिसालें हम इसलिए देते हैं कि सिर्फ एक दिन का फर्क था आज़ादी में अगर हम देखें, लेकिन वहां पे हालात बड़े बदले हुए हैं, लोग बड़े तेज हो चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों में जॉब भी कर रहे हैं, गूगल में भी जॉब कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें हमारा जो निज़ाम है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है, तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, और कहीं ना कहीं फ़वाइद भी अगर लोग हासिल करना चाहते हैं तो आजकल गूगल से या दीगर प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या हुकूमत को, क्योंकि इसमें बिला मुआवजा आप तो काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, तो ऐसे में गवर्नमेंट से आप क्या अपील करेंगे? अगर कोई सारे ट्रेनिंग सेशन में मुआवनत की जाए आपकी, या कुछ चीज़ें जो हैं उसको सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाए स्कूल्स में, तो उसका आने वाली जो नस्लें हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो बेसिक तालीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, यूनिवर्सिटीज में भी और कॉलेजेस में भी। और उस सिलसिले में हुकूमत से तो मैं सिर्फ मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी टीम की बात करूंगा कि हम लोग सिर्फ ये हुकूमत से चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज तक हमें रसाई दी जाए जहां पे हम लोगों को गूगल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवा सके, जो कम से कम बेसिक है वो बेसिक तो हासिल करें। जब बेसिक आप हासिल करेंगे तो आप ऊपर तक जाएंगे ना, आप पहला स्टेप तो चढ़ने की कोशिश करें ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज हमें जो कराची की या किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी यूनिवर्सिटी है वो हमें अप्रोच करे और हम उन्हें गूगल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवाएं, और वो डायरेक्ट काशिफ, होपफुली कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी होंगी, और यू आर जस्ट डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, क्योंकि आप बिल्कुल वॉलंटरीली अगर ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। हमने